प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th की जो कंप्लीट बायोलॉजी है साइंस में, तो कंप्लीट बायोलॉजी के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले मैंने कंप्लीट फिजिक्स है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी जिसके 4 चैप्टर हैं आपके, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, और जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, तो 4 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। और उन 4 चैप्टर के यानी कंप्लीट बायोलॉजी के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए तो 25 मार्क्स हैं वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। यानी 25 नंबर आप पक्का इस वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर का बायोलॉजी आपके साइंस के पेपर में आने वाला है। तो ये 25 नंबर सभी बच्चों के आएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसके अलावा आपको बायोलॉजी में कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि किन्हीं 2 एक कोशिकीय के जीवों के नाम लिखिए। तो कोई 2 एक कोशिकीय के जीवों के नाम है वो आपको बताने हैं। और सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ में भी पूछे जा सकते हैं, रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, और जो अति लघुतरात्मक में उनमें भी पूछे जा सकते हैं। ओके, यानी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि किन्हीं 2 एक कोशिकीय के जीवों के नाम आपको बताने हैं। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? एक तो आपके अमीबा हैं और एक पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम है, ये दोनों एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि पादप हार्मोन की कार्य। तो पादप हार्मोन है क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। पौधों में वृद्धि का घटक कौन सा पादप हार्मोन है, यानी ऐसा पादप हार्मोन का नाम बताना है जो पौधों में वृद्धि का क्या है? घटक है। तो उस पादप हार्मोन का नाम क्या है? जिब्रेलिन है। ये आपको ध्यान रखना है। और पौधे की लंबाई और पुष्पन की क्रिया को कौन सा पादप हार्मोन प्रेरित करता है? तो देखिए एक ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पौधे की लंबाई और पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो उस पादप हार्मोन का नाम भी क्या है? जिब्रेलिन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? तो जो प्लाज्मोडियम है उसमें किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुविखंडन। ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि अमीबा है उसमें प्रजनन विधि का नाम लिखिए। तो अमीबा में प्रजनन जो विधि है उसका नाम क्या है? द्विविखंडन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अमीबा में प्रजनन विधि है उसका नाम क्या होगा? द्विविखंडन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो इसमें दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। एक तो प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है, यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों की डेफिनेशन है, दोनों की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका नाम लिखना है। तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है उसका नाम क्या है? अप्रा।
और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, ये आपके रिक्त स्थान में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके छप चुका है। विभिन्न ग्रंथियों द्वारा निर्मुक्त हार्मोनों के समय और मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो विभिन्न ग्रंथियों द्वारा निर्मुक्त जो हार्मोन है उनके समय और मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके पुनर्निवेशन प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर व मादा हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन और मादा हार्मोन के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। तो नर हार्मोन कौन सा है? नर हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और मादा हार्मोन कौन सा है आपके? यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिया है। वो गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप सही कर लीजिएगा। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, यानी नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, यानी मादा हार्मोन है वो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, और नर हार्मोन है आपके टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? तो ऐसे यंत्र का नाम आपको लिखना है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर है वो नापा जाता है। तो उस यंत्र का नाम है आपके स्पाइग्मोमेनोमीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि मानव में हृदय वो एक तंत्र का भाग है। मानव में हृदय जो हार्ट है वो एक सिस्टम का पार्ट है जो किससे रिलेटेड है, जो किससे संबंधित है? परिसंचरण से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो आउटो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक है? तो आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, यानी सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो उस भाग का नाम क्या है प्यारे बच्चों? मेडुला। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका ऊतक है वो किसके संगठित जाल का बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक है वो किसके संगठित जाल का बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ओके, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मानव शरीर की वृद्धि का क्या करती है? नियमन करती है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? आपके पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्ण में छिद्रों के खुलने और बंद होने का कार्य कौन करता है? तो जो पत्तियां होती है उनमें जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, और उन खुलने और बंद होने का जो कार्य है, जो वर्क है, वो कौन करता है? द्वार कोशिका करती है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, जब एक उपस्थित होगा, यानी जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों में से एक उपस्थित होगा, या तो पुंकेसर उपस्थित होगा या फिर स्त्रीकेसर उपस्थित होगा, तो उसको एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। लेकिन जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होंगे, दोनों पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहेंगे या फिर द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। ओके, यानी उभयलिंगी पुष्प को ही द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष व मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष है, पुरुष में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? XY होता है, और मादा में दोनों XX होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, यानी दो तंत्रिका कोशिका हैं, दो न्यूरॉन है, उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं या अंतःग्रथन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किसके द्वारा निकालने की एक युक्ति है? तो उस युक्ति का नाम है अपोहन या फिर डायलिसिस आप बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है आपके, और ये वाले क्वेश्चन आपके लघु उत्तरात्मक में, दीर्घ उत्तरात्मक में और निम्नात्मक में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको
आपको दे रखा है कि स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण है उसमें आपको डिफरेंस है वो आपको लिखना है, अंतर आपको लिखना है। तो कोई 4 अंतर आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होने वाली 3 घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी आपके 100% ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उसमें होने वाली जो 3 घटनाएं हैं उन 3 घटनाओं का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है कि मनुष्य की जो आहार नाल है, मनुष्य की जो आहार नाल है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य के आमाशय में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार होता है। मनुष्य के आमाशय में पेट में भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार होता है वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनुष्य की छोटी आंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य की जो छोटी आंत है उसमें भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की जो संरचना है वो आपको बनानी है, यानी इसका डायग्राम आपको बनाना है। एक तो तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं इसकी संरचना बनानी है और इसके कार्यों का वर्णन भी आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें मानव मस्तिष्क है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। तो इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, जिसमें पहला है अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथियां, इन दोनों के मध्य अंतर लिखना है। और दूसरा है अनुकंपी तथा प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो इन दोनों के मध्य भी आपको अंतर लिखना है। तीसरा है आपके हार्मोन और एंजाइम, तो हार्मोन और एंजाइम है इन दोनों में भी आपको अंतर है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है कि अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनका वर्णन करना है। तो अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों का आपको वर्णन है वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनमें 2 विधियों का भी वर्णन आपके एग्जाम में आ सकता है, बट आपको सभी विधियों का वर्णन है वो अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नई जाति यानी स्पीशीज के उद्भव में कौन कौन से कारक हैं वो सहायक होते हैं, उनको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लसिका किसे कहते हैं। लसिका की परिभाषा सभी बच्चों को अच्छे से याद करके जानी है और इसके जो कार्य हैं कोई भी 2 कार्य आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि रक्त दाब क्या है, यानी ब्लड प्रेशर क्या है, और ब्लड प्रेशर को हम स्पाइगोमेनोमीटर से मापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धमनी और शीरा है इन दोनों में आपको 2 अंतर याद करने हैं। तो धमनी और जो शीरा है उसमें आपको अंतर है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है कि कृत्रिम वृक्क या अपोहन क्या है। कृत्रिम वृक्क या अपोहन क्या है, इसका एक उपयोग आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दे रखा है कि दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करके जाना है कि दोहरा परिसंचरण है उससे आप क्या समझते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है उसकी जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है। और मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय को व्यवस्थात्मक निरूपण यानी चित्र की सहायता से भी आपको समझाना है। तो दोहरा परिसंचरण है वो आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आपको दे रखा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। दोनों की जो डेफिनेशन है, दोनों की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। और विभिन्न द्रव्यों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन को आपको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और आमाशय में भोजन आमाशय में जो पाचन क्रिया विधि है उसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दे रखा है वर्ककाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो वर्ककाणु है उसका नामांकित चित्र बनाना है और मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 100% पेपर में छप चुका है, देखने को जरूर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है कि इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। तो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली जो ग्रंथि है उसका आपको नाम लिखना है। तो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्लैंड का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। और इस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन की जो मात्रा है उसका नियंत्रण है, उसका जो कंट्रोल है वो किस क्रिया विधि के द्वारा होता है और कैसे होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे इंसुलिन स्त्रवण की जो मात्रा है उसका नियंत्रण है वो किस क्रिया विधि के द्वारा होता है। तो उस क्रिया विधि का नाम सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है आपके
कि प्रकाशानुवर्तन क्या है। तो प्रकाशानुवर्तन के बारे में बताना है, इसकी परिभाषा लिखनी है और पादप में प्रकाशानुवर्तन को नामांकित चित्र की सहायता से दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दे रखा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखनी है और कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन की परिभाषा और हाइड्रा में मुकुलन है उसको सचित्र समझाइए, उसको चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पुनरुद्ध भवन क्या है। पुनरुद्ध भवन या इसका दूसरा नाम होता है पुनर्जनन, और प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया है उसका आपको वर्णन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। तो मानव के जो मादा जनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है और इसके विभिन्न भागों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जैव विकास में जीवाश्म उनके महत्व को समझाइए। तो जैव विकास में जो जीवाश्म है उनका क्या महत्व है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। जो लिंग निर्धारण है मानव में तो उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको आपको रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो बायोलॉजी के जो 25 मार्क्स हैं वो आप पक्का कर सकते हैं। यानी बायोलॉजी में पूरे 25 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।